जो है वो चैप्टर शुरू होगा परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। प्रतिशत का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो इसमें दो शब्द हैं, प्रति प्लस शत। दो शब्दों के मिलने से बना है प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है हर एक और शत का मतलब होता है 100। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पेन की बात करें तो ये पेन अपने आप में 100% है। अब अगर कोई कहता है कि इसका 50% आप मुझे दे दीजिए, तो हम इसको बीच से तोड़ेंगे और 2 भाग कर देंगे, तो ये हो गया 50%। परसेंट के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लोग एक एक चीज को समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं, अगर प्रतिशत निकालना है, मान लेते हैं किसी संख्या का, जैसे हम ले लेते हैं 100 रुपया। कोई कहता है कि मेरे पास 100 रुपया है, उसका 50% आप दे दीजिए, तो आप सिंपल सी बात है 50 रुपया दे दें। 100 का 50 कितना परसेंट होगा? सिंपल से कह सकते हैं कि 50% होगा। अब इसको हम पेन पेपर पर कैसे लाएंगे? तो 100 का 50%, 100 का 50% हो गया। अब इसमें जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, जो बच गया वो बच गया। 100 का 50% कितना होगा? 50 रुपया होगा। बहुत आसान है। अब हम लोग आगे की क्लास में देखते हैं 20 का 40%। जो पढ़ेंगे उसी चीज को लिखना है। 20 का 40% है, तो जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 20 रुपीज का 40% जो होगा वो 8 रुपीज होगा। और हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 12 का 10%। अब यहां पे हम क्या करना होगा कि 12 का 10%, आप देख सकते हैं 10, 10 1 10, बच गया 2। बहुत आसान है, बहुत कुछ समस्याएं नहीं होने वाली है। अब हम आगे देखते हैं कुछ रूल्स। यहाँ पे दिया हुआ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज। अब फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लास्ट में परसेंट का साइन लगा देते हैं। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे 4/8। 4/8 हमारा फ्रैक्शन हो गया, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और परसेंट का साइन लगा देंगे। तो 4/8 कट जाएगा तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई 100 है, कटेगा तो 50 हो जाएगा, यानी कि 50% हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 3/12। 3/12 है। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू परसेंट। तो हम क्या करेंगे कि 3/12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसमें जो कटने वाला उसको कटा देंगे, यानी कि 25%। अगला रूल देखते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है टू कन्वर्ट ए परसेंट इनटू ए फ्रैक्शन। अब परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं और परसेंट के साइन को हटा देते हैं। जैसे 40% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। 40/100 अब परसेंट का साइन हटा देंगे। अब 32% है तो 32/100
100। इसको हम लोग आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला रूल देखते हैं, परसेंट एज रेशियो। परसेंट को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कह रहा है परसेंट कैन बी एक्सप्रेस एज रेशियो। परसेंट को हम लोग रेशियो के रूप में व्यक्त कर सकते हैं विद द सेकेंड टर्म 100 एंड फर्स्ट टर्म इक्वल टू द गिवन परसेंट। सेकेंड टर्म जो होगा वो हमारा 100 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म जो है वो जो भी हमारा परसेंट दिया हुआ है वो होगा। एज पर हम एग्जाम्पल को ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 70%, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्टली हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 17/100। अब अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 17:100। आसानी से आप रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, to convert the given ratio in the fraction and then multiply the fraction by 100, put the percent sign। अब रेशियो को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, चलिए यहां पे देखते हैं। 12:48। अब इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 12/48 हो गया। अब इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी कि 25%। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। चैप्टर के अंत तक आप लोग बने रहें और इस चैप्टर का भरपूर एंजॉय करें। एजुकेशन विद पवन सर